The syringe is inserted into the upper dermis of the scalp, and the patient's own replicated cells are injected below the skin's epidermal layer. The injected dermal sheath cup cells can migrate to damaged and dormant hair follicles to rejuvenate and further stimulate the growth of hair fibers. The injected dermal sheath cup cells can also induce epidermal cells to cluster, enlarge, and multiply to form new hair follicles. As a hair follicle forms, melanin pigment appears within the root. Oil-producing sebocytes develop. These cells divide and grow, giving rise to the sebaceous gland. As the hair follicle reaches maturity, a hair fiber grows and emerges from the skin's surface. The anticipated effect of these processes. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेश, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज की इस वीडियो में RCS01 के नए अपडेट के बारे में जो बता रहा हूं, जो कि वैसे तो RCS की तरफ से, रेप्लिसेल कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपडेट आपको दे रहा हूं क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं कि RCS01 का क्या हुआ। मैं आपको बताता हूं, और पहले उन लोगों को मैं बता दूं कि RCS01 होता क्या है। जो व्यूअर्स नहीं हैं, जो व्यूअर्स RCS01 के बारे में नहीं जानते, दोस्तों रेप्लिसेल एक कंपनी है जो शेशिडो के साथ मिलके जापान में टोक्यो मेडिकल यूनिवर्सिटी और टोहो मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कर रही थी। 2019-20 की बात है। उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि अगर इंसान जो गंजापन से परेशान है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो किसी भी कारण से गंजापन है, स्पेशली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसका इलाज अभी तक नहीं है, तो उन गंजे लोगों के जो पीछे के बाल होते हैं, जो साइड के बाल होते हैं, जो परमानेंट बाल होते हैं, उनकी जड़ों में से स्टेम सेल्स को अलग किया जाए। स्टेम सेल्स को अलग करके एक स्पेशल प्रिजर्वेटिव मीडियम में, ग्रोथ मीडियम में उनकी स्टेम सेल्स की काउंटिंग को इंक्रीज किया जाए। मान लो लाखों स्टेम सेल्स लिए, उनको करोड़ों में कन्वर्ट करके 2-3 महीने बाद जब काउंटिंग इंक्रीज हो जाए, एक बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, वही इन्वायरमेंट लैब में प्रोवाइड करवा के स्टेम सेल्स को इंक्रीज करके बालों की स्कैल्प के उस हिस्से में इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पे बाल नहीं होती। इन स्टेम सेल्स में ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि अपनी जैसी सेल्स को दोबारा मल्टीप्लाई करके नए बाल उगाने शुरू कर सकती है। तो इस पे रिसर्च हुआ, फिर इन्होंने चूहे पे ट्रायल किया, फिर उन्होंने फेज फर्स्ट में इंसानों पे ट्रायल किया और सेकंड में भी इंसानों पे ट्रायल किया। तो फेज फर्स्ट में 19% तक की ग्रोथ बालों में देखी गई, यानी कि गंजे सिर पे 19% बाल उगने शुरू हो गए। फेज सेकंड में इनकी ग्रोथ जो थी लगभग 28% तक पहुंच गई थी, यानी कि जिनको 2 या 3 सिटिंग लगी थी उनके 28% बाल, गंजे सिर में 28% बाल नए उग गए थे। तो ये एक रिसर्च था जो कि ये उम्मीद थी कि 2024-25 तक अब हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होगा और बाल उगाने का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया जाएगा। और इसका नाम दिया गया था, जो लिक्विड था, जो इंजेक्शन था, उसका नाम दिया गया था RCS01। उस पर हमने भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी। तो आज मैं RCS01 की अपडेट के बारे में बताऊंगा कि कहाँ तक वो प्रोसेस पहुंच चुका है, वो मेडिसिन कब तक आएगी, इंडिया में आएगी भी या नहीं आएगी, उसके बारे में ये वीडियो में आज बता रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि पता है कि ये फेज सेकंड चला था, उसका ट्रायल जो है ट्रायल सेकंड होना था, और उसके बाद जो है WHO के पास जाती है रिपोर्ट। WHO फिर एक ट्रायल करता है ह्यूमन पे, और उसके बाद जो मेडिसिन है मार्केट में आती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन इसी दौरान फेज थर्ड शुरू ही होने वाला था कि इसी दौरान पूरी दुनिया में कोरोना का कहर टूट पड़ा, और कोरोना से कोई भी कंट्री बच नहीं पाई, कोई भी शहर बच नहीं पाया। इसलिए WHO ने अनाउंस कर दिया कि फिलहाल आप कोरोना की वैक्सीनेशन पे काम कीजिए, कोरोना को रोकने के तरीकों पे काम कीजिए, बाकी सारे रिसर्च, सारे ट्रायल एक बार रोक दीजिए। इसी तरह से क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी, और ये जो RCS का ट्रायल था इसमें सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं थी क्योंकि लोगों पे ही ट्रायल करना था, तो लोगों को इकट्ठा करना था, वहाँ पे उन पे ट्रायल करना था। तो ये ट्रायल एक बार रोक दिया गया। ठीक हो ही रहा था कि RCS का एक बार फिर अपडेट आया था कि हम ट्रायल शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से जो है कोरोना की सेकंड वेव आ गई, ब्रिटेन में जो नया म्यूटेशन मिल गया, और इसके कारण फिर से इसको ट्रायल को रोक दिया गया, और अब तक नई न्यूज़ आने तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, नई न्यूज़ आने तक पोस्टपोन कर दिया गया। जैसे ही रेप्लिसेल कंपनी की कोई अपडेट आएगी वैसे ही मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो अभी फिलहाल की जो कंडीशन है, फिलहाल की जो सिचुएशन है वो यही है। सिर्फ 2 ट्रायल हो चुके हैं और तीसरा ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, और इंडिया में कब तक आएगी या पूरे देश में कब तक आएगी इसके बारे में तब कह सकते हैं जब पूरी दुनिया कोरोना को वैक्सीनेशन करवा के पूरी दुनिया से कोरोना लगभग खत्म हो जाए, 99.99% खत्म होगा, तब जाके कोई ट्रायल वो शुरू हो पाएगा। और उसके बाद थर्ड ट्रायल होने में लगभग 1.5 से 2 साल लग जाएंगे।
फिर WHO ट्रायल करेगा, फिर वो WHO एक ट्रायल और करेगा, तो 4 साल का वो प्रोसेस हो गया। फिर मार्केट में आना और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना, फिर ट्रीटमेंट्स, तो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर भी लगभग 1 साल तक है। तो अभी इसका इंतजार जो कर रहे हैं, जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट पोस्टपोन कर रहे हैं, तो उनको बता दूं कि अभी इंतजार मत कीजिए। मैंने पहले ही बताया था ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही एक शानदार है। हो सकता है आने वाले समय में ये ट्रांसप्लांट खत्म हो जाए, लेकिन अभी 10, 20, 25 साल तक ये ट्रीटमेंट शायद ही इतना पॉपुलर हो पाएगा, क्योंकि हमारे आने वाले जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी जो जनरेशन है, हमारे छोटे भाई बहनी, हमारे बच्चे हैं, उन तक ये ट्रीटमेंट आराम से पहुंच जाएगा। तो आपने अपडेट मांगा था, मैंने अपडेट दे दिया। उम्मीद करता हूं कि RCH को लेके आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसी के अलावा दोस्तों, और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पे आती रहती है। मैं डॉक्टर राजेश मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।